उस खबर के साथ जिसने वाकई में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज भी समाज में लड़कियों की अपनी पसंद से शादी करना या फिर किसी को पसंद करना आज भी गुनाह है। ताजा मामला मुरैना से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ऑनर किलिंग केस में अब जांच को यहां पे पुलिस ने तेज कर दिया है। मृतका के पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था, गोली मार के मौत के घाट उतारा था। 22 लोगों पर साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया गया। मर्डर से ठीक 2.5 घंटे पहले इस पूरे कत्ल की प्लानिंग को रचा गया था। प्रेम प्रसंग से नाराज आरोपी पिता ने बेटी को गोली मारी थी। हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर कुआरी नदी में फेंक दिया था। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि लड़की का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और वो उस जाति का, उसकी कास्ट का वो युवक नहीं था, जिसकी वजह से पिता खासे नाराज थे। और ये नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि जब दोनों में बातचीत होती है, शादी को लेके बातचीत होती है, उनके रिश्ते को लेके बातचीत होती है, तो पिता आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी ही बेटी के कत्ल की साजिश को रचते हैं। महज 2.5 घंटे पहले अपनी ही बेटी की कत्ल की, अपनी ही लाड़ों की कत्ल की साजिश को रचा और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि दुर्गा दशहरा का नवरात्रि चल रही थी और उस वक्त डीजे बज रहा था और उसी दौरान उनके पिता ने बेटी को गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सत्येंद्र, कहां तक पहुंची ये जांच? बिल्कुल, देखिए 23 सितंबर देर रात्रि का पूरा घटनाक्रम है। एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर पहले हत्या की और उसके शव को ले जाकर बागचीनी थाना इलाके के गलेता गांव के भगवान सिंह के पुरा के पास कुआरी नदी में पत्थरों को बांधकर सबको उसमें फेंक दिया। उसके बाद 27 सितंबर को एक अननोन फोन कॉल आता है, मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है कि इस तरीके से शिवनगर में बंटू सिकरवार, भरत उर्फ बंटू सिकरवार नामक जो पिता है, उन्होंने ठीक है, इसके बारे में तो हमने अपने दर्शकों को बताया सत्येंद्र, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिन 22 लोगों पर साक्ष्य मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज हुई है, इनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में देर रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद में चूंकि जो पिता और जो माता हैं उन दोनों को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोगों के लिए जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि टीमें लगा दी गई हैं और जगह जगह दी जा रही है। चूंकि कुछ लोग शिवनगर के रहने वाले हैं, कोई एक जो इनके रिश्तेदार थे, जो फूफा लगते हैं रिश्ते में, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और कुछ जो आरोपी हैं जो भगवान सिंह का पूरा गाँव के रहने वाले हैं, जिन्होंने बॉडी को कुआरी नदी में जलता दिया था। तो इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्दी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी जो अन्य आरोपी हैं, बाकी जो कुछ अज्ञात जो आरोपी हैं 11, उन जब ये आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जिस तरीके से जो आज माता पिता की देर रात की गिरफ्तारी हुई है, हाँ। उसके बाद उनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय से पुलिस रिमांड ली जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन लोग शामिल थे और उसके बाद जो ज्ञात लोग हैं 11, उनको भी गिरफ्तार कर उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो जो अज्ञात में जो लोग हैं उनके भी जल्दी खुलासे हो पाएंगे। और हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला काफी गंभीर था, लेकिन इसमें समय लगने के कारण चूंकि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पूरी विवेचना और चलिए ठीक है, तो आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सत्येंद्र।